हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं और अपने परिवार में सकुशल हंसी खुशी से रह रहे हैं। हमने कल चंद्रयान 3 के बारे में डिस्कस करना था, लेकिन कल जयपुर में हैं तो हम यहाँ पर कोई काम हो जाता है तो थोड़ा बहुत काम हो गया था, इधर उधर चले गए थे तो चंद्रयान 3 की क्लास नहीं ले पाए थे। आज चंद्रयान 3 की क्लास होगी, जिसमें क्या है, चंद्रयान जब से यहाँ 14 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया है, तब से लेकर जो कल तक उसने जो कार्य किया उसकी संपूर्ण डिटेल होगी। तो उससे पहले हम भारत का जो भूगोल है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या बातें हैं वो डिस्कस की है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम मैंने बताया था कि भारत है, भारत को प्राचीन समय में भारत को क्या है, विश्व गुरु की श्रेणी में कहा जाता था, क्योंकि प्राचीन समय में भारत की सभ्यता व संस्कृति क्या थी, चरमोत्कर्ष पर थी। इसलिए भारत क्या कहलाया था, विश्व गुरु कहलाया था। भारत क्या कहलाया था, विश्व गुरु कहलाया था। और डॉक्टर जो क्रेसी थे, डॉक्टर क्रेसी के द्वारा भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार कोई भी महाद्वीप होता है उसमें विभिन्न प्रकार की सतलाकृति होती है, उसका विस्तृत भूखंड होता है, उसी प्रकार डॉक्टर क्रेसी ने भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है, भारत को उपमहाद्वीप कहा है, क्योंकि यह भी क्या है, विशाल रूप लिए हुए हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की सभ्यता है, संस्कृति है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, झरने हैं, नदी है, सारी जो चीज़ें इसमें पाई जाती है। इसलिए डॉक्टर जो क्रेसी थे, इनके द्वारा जो भारत को क्या है, उपमहाद्वीप की क्या है, उपमा दी गई है। तो डॉक्टर क्रेसी ने भारत को क्या कहा है, उपमहाद्वीप कहा है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि भारत का नामकरण होना स्टार्ट हुआ था, कि भारत को सर्वप्रथम क्या किस नाम से जाना लगा, और बाद में क्या अंतिम पड़ाव तक इसको किस किस नाम से क्या पुकारा जाता था। तो सर्वप्रथम इस भारत को क्या है, आर्यवृत्त कहा जाता है। सर्वप्रथम भारत की अगर बात करते हैं तो पहली बात में कौन सा आता है, भारत को क्या कहा जाता है, आर्यवृत्त कहा जाता है। आर्यवृत्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी बहती है इसके किनारे, लोग सर्वप्रथम आर्य बसे थे, इसलिए इसके नाम इन्होंने क्या है, इसका नाम आर्य रखा था। दूसरा, भारत को भारतवर्ष की संज्ञा दी गई है। भारत को क्या है, भारतवर्ष कहा गया, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, इसलिए इसको भारतवर्ष कहा गया। तीसरा, बौद्ध ग्रंथों में से क्या है, जम्मू द्वीप का नाम दिया गया है। और चौथा कौन सा है, अल हिंद है। अरबी विद्वान थे, इनके द्वारा इसका नाम अल हिंद रखा था। और क्या है, ईरानियों ने हिंदू को इंडो नदी कहा था, सिंधु को हिंदू नदी कहा था, इसलिए हिंद नाम रखा था। और हिंद महासागर से जुड़ा होने के कारण इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता था। और अंतिम की अगर बात करते हैं, यूरोपियन जो आए थे 1498 वास्को डी गामा जो भारत आए थे, इन यूरोपियन के द्वारा भारत को कहे इंडो नदी को, जो सिंधु नदी थी, इसको इंडो या इंडस नदी कहा गया, और इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। इस प्रकार जो भारत का है नाम इंडिया पड़ा था। इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया, जो ग्रीक भाषा थी इसमें सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत जो मेन संविधान है उसमें मेन संविधान के भाग एक में क्या, भारत का नाम क्या है, इंडिया रखा गया। वो कहाँ से, यूनानी इनकी देन है, यूरोपियन जो कंट्री है इनके द्वारा इसका नाम क्या है, रखा गया है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करते हैं तो भारत क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। पहला पॉइंट हमने देखा तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की ऊपरतम ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी बात करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, यह फैला हुआ है। इसकी अगर हम बात करते हैं संपूर्ण भूमि की अगर बात करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक यह फैला हुआ है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करता है तो डिफरेंस करेंगे, इनका डिफरेंस करते हैं तो ये क्या है, कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, 29 डिग्री 2 मिनट जो अक्षांश है इनमें क्या है, फैला हुआ है। इसी के बाद हमने क्या देशांतरीय विस्तार की बात की थी, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट था। इनके अगर डिफरेंस की बात की थी तो ये कहता 29 डिग्री 18 मिनट जो है इनका देशांतरीय विस्तार था। इसका उत्तरतम बिंदु की अगर बात करते हैं, इसकी उत्तर से दक्षिण की दूरी की बात की थी 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की बात की थी 2933 किलोमीटर है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के मध्य जो डिफरेंस था 281 किलोमीटर का था। इसलिए जो भारत की आकृति है वो किस प्रकार की है, चतुष्कोणीय है, यानी समांतर ना होकर किस प्रकार की चतुष्कोणीय है, बीच में दबा हुआ, ऊपर से क्या है, उभरा हुआ है। तो इसकी भारत की जो आकृति है चतुष्कोणीय है। भारत का उत्तरतम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो कोणाकाम है भारत का उत्तरतम बिंदु है, और दक्षिण बिंदु कौन सा, केप कामरिन जो द्वीप है, केप जो कामरिन द्वीप है दक्षिणी इसका बिंदु है। पूर्वोत्तम की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का किवुथु या वलांग जो क्षेत्र है इसका पूर्वोत्तम बिंदु है, और पश्चिम की बात करते हैं सरक्रीक गुजरात का एक क्षेत्र है, सरक्रीक है, इसका क्या है, पश्चिम बिंदु है। पूर्व से पश्चिम में जाने पर लगभग 1 घंटे 52 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। लगभग पूर्व से पश्चिम का जो समय अंतराल है लगभग 2 घंटे का माना जाता है। इसलिए पूर्व और पश्चिम के लोग है अपना जो जीएमटी टाइम है, मेन जो टाइम है, समय देशांतर का जो टाइम है, इसमें परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं। तो देखो सरकार क्या करती है, आगे परिवर्तन करे या ना करे, क्योंकि ये कहता है कि हमारे जो समय है वो भारत के समय से मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे समय अंतराल को कहे एक अलग से कोई दिशा निर्देश दिए जाएं जिसके आधार पर हमारा जो समय है वो निर्धारित हो।
इसके बाद हमने चर्चा की थी कि भारत के मध्य से कौन सी है कर्क रेखा गुजरती है, वो कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी थी? मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और क्या पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है। ठीक है, ये कौन सी थी? अगर हम बात करते हैं मिजोरम है, ये क्या है? 8 राज्यों से गुजरने वाली कौन सी कर्क रेखा है? मध्य प्रदेश, गुजरात है, राजस्थान है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और कौन से? त्रिपुरा है। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कौन सी है? कर्क रेखा है। दूसरा हमने क्या था कि 82.5 डिग्री है जो भारत की मानक समय देशांतर रेखा है, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भी भारत के क्या है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका मुख्य जो वेधशाला स्थान है वो कौन सा है? नैनी मिर्जापुर, इलाहाबाद का एक क्षेत्र है, नैनी मिर्जापुर का है इसका मुख्य स्थल है। यहाँ से होकर यह गुजारी किया, जो शोध संस्थान किए जाते हैं वो यहीं से किए जाते हैं। इसके बाद जो ये कहाँ किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी है, उत्तर प्रदेश है, दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, और क्या है? उड़ीसा है, और क्या है? आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से होकर भारत की जो मानक देशांतर रेखा है वो गुजरती है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि मानक जो देशांतर रेखा है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। इसके ऊपर राजधानियाँ की बात करते हैं तो भोपाल है, रांची है, अगरतला है, ये राजधानियाँ भी क्या है? जो कर्क रेखा है उस पर स्थित है। कौन कौन सी? भोपाल है, रांची, अगरतला और आइजोल है। ठीक है, आइजोल है, ये मुख्य मुख्य राजधानियाँ हैं। इस प्रकार अक्षांश और देशांतर का विस्तार हमने किया कि अक्षांश पर कौन कौन से हैं, कर्क रेखा पर कौन कौन से हैं, और दूसरा अगर हम बात करते हैं कि जो देशांतरीय है, मानक देशांतर रेखा है, उन पर कौन कौन से राज्य स्थित है। इसके बाद हमने देखा कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,263 है, 32,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? कुल क्षेत्रफल है। यह अगर क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देश की बात करते हैं तो भारत कौन सा स्थान रखता है? 7वां है। पहला रूस आता है, दूसरा कनाडा आता है, तीसरा चीन आएगा, चौथा कौन सा आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, और इसके बाद में कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है, और ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। इस प्रकार इनके क्या 7 श्रेणियां बनती हैं कि 7वें स्थान पर कौन सा आता है? 7वां जो स्थान है वो कौन सा रखता है? भारत 7वें स्थान पर आता है। 8वें की अगर पूछ लीजिए अर्जेंटीना है, 9, 10, 11 तक है, लेकिन 8 तक पूछता है कि 8वें स्थान पर क्या? जनसंख्या के आधार पर 8वां स्थान कौन? क्षेत्रफल के आधार पर 8वां स्थान कौन सा है? अर्जेंटीना है। और जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में भारत का कौन सा है? पहले तो दूसरा हुआ करता था, लेकिन अभी अनुमानित आंकड़े आ रहे हैं कि भारत जनसंख्या में प्रथम श्रेणी में आ गया है। 2024 में गणना होगी, उसमें विस्तृत व्याख्या की जाएगी जनगणना के आधार पर कितने पुरुष, कितने महिलाएं और कितने बच्चों में वृद्धि हुई है। तो भारत क्या चीन को छोड़कर जनसंख्या में क्या प्रथम स्थान पर आ गया है। 32,263 है। ये हमने क्या ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। इसमें अगर बड़े राज्यों की बात करते हैं कि इसमें बड़े राज्य कौन कौन से, तो कल ट्रिक बताई थी, बड़े राज्य में कौन कौन से इसमें जो क्षेत्र है वो बड़े राज्य में आते हैं। तो पहला हमने क्या किया था? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और क्या है? उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। छोटे राज्यों की श्रेणी की बात करते हैं तो गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा और क्या नागालैंड है। ये छोटे जो राज्य है उनकी श्रेणी में आते हैं। कब हमने ट्रिक बताई थी, उसके माध्यम से आप इसको याद करेंगे कि छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं। इसके बाद हमने केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में चर्चा की थी। एक बार विस्तारपूर्वक सारी चीजें बता रहा हूँ डिटेल से कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 हो गई है। दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली एक कर दिया है। पहले ये अलग अलग हुआ करते हैं दोनों, वर्तमान में इनको क्या संयुक्त रूप इनको जोड़ दिया है। तो दादर नगर हवेली व दमन व द्वीप क्या है? एक संयुक्त रूप से हो गया। तो पहला कौन सा आता है? दादर नगर हवेली व दमन व द्वीप है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि दूसरा इसका कौन सा है, दूसरा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आता है? अंडमान और निकोबार द्वीप से हमने किया था। पहला कौन सा? दादर नगर हवेली दमन व द्वीप है। दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप में। तीसरा पुडुचेरी कहा जाता है, वर्तमान में इसका क्या? पुडुचेरी है। और इसका कौन सा है? इसकी अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है और चंडीगढ़ है, और एक कौन सा आता है? लक्षद्वीप है। इस प्रकार हमने क्या है जो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में इनकी संख्या है उनके आधार पर इनका विस्तृत व्याख्या की थी। अगर राजधानी की बात करते हैं दिल्ली की नई दिल्ली है, पांडुचेरी की पुडुचेरी है, और अगर हम बात करते हैं दादर नगर हवेली की सिलवासा है। चंडीगढ़ की हमने क्या रखी थी? चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही रखी थी। और लक्षद्वीप की हमने राजधानी थी, लक्षद्वीप की राजधानी आपको बताया था कि कवर रहती है दमन, और द्वीप की राजधानी क्या है? दमन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं जिसे किसी समय काला पानी की संज्ञा कहा जाता था। इसकी राजधानी कौन सी आती है? पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी कौन सी आती है? पोर्ट ब्लेयर है। हमने कल यहां तक क्या है चर्चा की थी। अब इसमें क्या एक पॉइंट और रह जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भारत का वह राज्य बताइए जो भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ क्या है? सीमाएं
बनाता है, तो उसके बारे में वो कौन कौन से है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसमें आगे हम पढ़ते हैं कि वह कौन सा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश क्या है, एक ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश है जो भारत के लगभग 9 राज्यों, लगभग नहीं पूर्ण रूप से क्या 9 राज्यों के साथ क्या सीमा बनाता है। तो भारत का वह राज्य बताइए जो 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, यानी भारत विश्व के, भारत क्या है, भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारत का वह कौन सा राज्य है, उसके बारे में बताइए। तो यूपी है। यूपी जो है पहले किसके साथ बनाता है, बिहार के साथ है। बिहार के साथ क्या है, जो प्रथम सीमा जो बनाता है वो उत्तर प्रदेश किसके साथ है, यूपी के साथ बिहार ही आता है, बिहार के साथ सीमा बनाता है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं हरियाणा या हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा या कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा वह हिमाचल प्रदेश है। बहुत मोस्ट पॉपुलर पॉइंट है RS मेन में, इसके बारे में कई बार पूछा गया है कि वह स्थलबंध बिंदु बताइए जो यूपी के सर्वाधिक नज़दीक है और यूपी से सर्वाधिक है दूर पड़ता है। तो स्थलीय बिंदु के बारे में वही लाइनें दी होती है, 5 लाइनों में आप व्याख्या कीजिए, 5 में 7 में जो भी आपको करना होता है उतनी लाइनों में क्या व्याख्या कीजिए। तो पहला कौन सा था, बिहार है। दूसरे की बात करते हैं हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा और हिमाचल। तीसरे की बात करते हैं दिल्ली है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं दिल्ली है, उत्तराखंड। चौथा कौन सा, दिल्ली है। पहला कौन सा आता है, बिहार है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। और अगर बात करते हैं उत्तराखंड के बाद में क्या है, दिल्ली है। इसके बाद कौन सा आता है, राजस्थान। इसके बाद कौन सा आता है, राजस्थान है, झारखंड है। तो पहला कौन सा है, बिहार है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। बिहार है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान है और कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ है। इसके बाद कौन सा है, छत्तीसगढ़ आएगा। इसके साथ कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो राज्य है, भारत राज्य है, वो सर्वाधिक यूपी के साथ सीमा बनाता है। तो यूपी के कौन कौन से जो राज्य है इसके साथ सीमाएं बनाते हैं, इसके साथ क्या है, कौन कौन से क्या है सीमाएं बनाते हैं। तो ये कौन सा, हरियाणा है, ये बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक कौन सा आता है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। ये शिवराज सिंह है जहाँ के, वहाँ से क्या है, ये इस प्रकार जो क्या है भारत का है उत्तर प्रदेश राज्य है, वो सर्वाधिक कितने 9 राज्यों के साथ क्या है सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ, 9 राज्यों के साथ। अब आपको है कि इसको याद कैसे करें। पहला तो पॉइंट है एटलस के माध्यम से, मैंने एटलस के माध्यम से इनको याद किया है कि एटलस में एक बार मैप के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कहाँ पर क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको एटलस पढ़ना डिफिकल्ट लगता है तो अपनी वही ट्रिक बनाइए कि ट्रिक में क्या है, इसको याद कीजिए, बुद्ध राज सीएम, यानी यूपी की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ कौन से योगी आदित्यनाथ है, योगी अजय आदित्यनाथ है, वहाँ के सीएम हैं। तो वो किस प्रकार के हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो बुद्धि है, बुद्धिजीवी है और तभी लगातार दूसरी बार आ रहे हैं। सीएम बनने से पहले भी क्या है, वो फैसले दिया करते थे। वो जो गरीब थे, किनके जो क्या शिकायतें आती थी, जिनको सरकार में नहीं सुना जाता था, उनको क्या है वो एक अलग से मंच लगाते थे, उनके बारे में चर्चा करते थे और उनका संविधान जो क्या संशोधन है वो करते थे। उनका जो भी समस्या थी उनका संशोधन करते थे। तो पुराने समय से क्या है योगी थे, तो इन चर्चाओं में क्या पहले वो सक्रिय थे। इसके बाद में क्या है वो सीएम बन गए, तो उनका क्या बुद्धि थी, तो बुद्धराज है, उनका क्या है नाम रख देते हैं बुद्धराज, सीएम है। यानी योगी आदित्यनाथ का यूपी की अगर बात करते हैं वहाँ के सीएम है, उनके बुद्धराज है, इनके बुद्ध का राज है, यानी कि उनका ज्ञान का राज है, वो कहाँ के, वहाँ के सीएम है। तो 20 से अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, बिहार है। 20 से कौन सा आता है, बिहार है। अच से क्या आएगा, अच से अगर बात करते हैं तो कौन सा, हरियाणा आता है। अच से अगर बात करते हैं हरियाणा है और दूसरा कौन सा आता है, हिमाचल प्रदेश है। यू से अगर बात करेंगे तो कौन सा आता है, उत्तराखंड है। डी से कौन सा आता है, दिल्ली है। र से अगर बात करते हैं राजस्थान है और ए से अगर बात करते हैं राजस्थान, आर से राजस्थान पूरा ले लीजिए। और सी की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, राजस्थान है। जय से कौन सा आता है, जय से झारखंड है और छह से क्या है, सी से छत्तीसगढ़ है। अम से अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, मध्य प्रदेश है। तो इनको आप बेशक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 20 से क्या बना यहाँ पे, 20 से बिहार बना और अच से 2 बन गई, ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। यू से उत्तराखंड बना है, डी से दिल्ली बना है। आर से अगर बात करते हैं तो राजस्थान है, आर ए से क्या बना है, राजस्थान है। जे से झारखंड बना है और अगर बात करते हैं सी से छत्तीसगढ़ है। अम से क्या है, मध्य प्रदेश। इस प्रकार भारत के उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक 9 राज्यों के साथ क्या है सीमा बनाता है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारत का कौन सा है, उत्तर प्रदेश जो है राज्य है।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने कहाँ से चले थे, भारत का नाम से चले थे और कहाँ तक आते हैं, भारत के जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला यूपी है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत का है, भारत देश है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, भारत क्या है अन्य जो देशों के साथ क्या सीमा बनाता है, उसके बारे में हम क्या है चर्चा करते हैं कि वह कौन कौन से देश है जिनके साथ भारत क्या है सीमाएँ बनाता है। भारत की अगर स्थलीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है आप सभी को ज्ञात है कि 15,200 है। 15,000 कितने हैं, 200 है। और 61 तो कौन से तटीय है। अगर कुल की सीमा की बात करते हैं 75.16, 75.15 की मानते हैं, 75.15.5 लिखा जाता है, तो कुल इसकी स्थलीय व तटीय सीमा की बात की जाती है। तो पहले देखते हैं भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है और इस स्थलीय सीमा पर भारत के कौन कौन से जो देश है वो भारत के साथ क्या सीमाएं बनाते हैं। देश है, अन्य देश है, भारत के राज्यों को छोड़कर के अन्य देश भी इसके साथ क्या सीमा बनाते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 वर्ग किलोमीटर है। इसकी क्या है स्थलीय सीमा भारत की कितनी है, 15,200 है। सभी को ज्ञात है, नॉर्मल सी बात है। तो इसमें क्या है किन किन रूपों में ये बटा हुआ है, यानी कौन कौन से देश इसके साथ क्या सीमाएं बनाते हैं। तो पहला देश अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश है 4,096 की सीमा बनाता है। दूसरा अपन कौन सा, चीन है। तीसरा अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान है, 3,310 की सीमा बनाता है। चीन की 3900 समथिंग बनाता है। बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है। चौथा की अगर बात करते हैं नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। इस प्रकार है कौन कौन से, जो पहले तो पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से देश भारत के साथ सीमाएं बनाते हैं, यानी जो भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, इस सीमा में भारत के साथ कौन कौन से जो देश है वो जुड़े हुए हैं। पहला तो पॉइंट ये पूछेंगे। तो ये कौन कौन सा है, अपना कौन सा आता है, बांग्लादेश है। पहला कौन सा आता है, बांग्लादेश आता है, जिसकी सीमा की अगर हम बात करते हैं लंबाई 4,096 है। 4,096, इसका साथ साथ लिख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। बांग्लादेश की भारत के साथ जो लंबाई है वो कितनी है, 4,096 है। दूसरा कौन सा आता है, चीन है। इसकी अगर लंबाई की अगर बात करते हैं तो 3916 या 3917 के रूप में को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 3917 है। अगर इसकी चीन की अगर बात करते हैं तो 3917 इसकी लंबाई है, किलोमीटर है। पहला कौन सा आता है, बांग्लादेश से, जिसकी क्या है 4,096 है। दूसरी 3917 है। तीसरी पाकिस्तान की 3310 है। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं 3310 है। पाकिस्तान की कितनी है, 3310 किलोमीटर है। पाकिस्तान की सीमा कितनी है, 10 किलोमीटर है। और नेपाल की अगर हम बात करते हैं कि भारत के साथ नेपाल की कुल सीमाएं कितनी हैं, तो नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल की भारत के साथ जो सीमा है वो कितनी है, 1752 है। 1752 किलोमीटर है। नेपाल की भारत के साथ कितने हैं, 1752 किलोमीटर है। वो भारत के साथ क्या है, सीमा है। यानी भारत के साथ नेपाल कितनी सीमाएं बनाता है, तो 1752 किलोमीटर बनाता है। और म्यांमार इसके बाद कौन सा आता है, म्यांमार है 1458। म्यांमार कौन सी बनाता है, 1458 जो किलोमीटर है वो भारत के साथ क्या स्थलीय सीमा बनाता है। म्यांमार कितनी बनाता है, 1458 है। और भूटान की अगर बात करते हैं तो भूटान अपना कौन सा आता है, 587 है। और अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं, ये सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय है कोई भी देश है वो कौन सा आता है, अफगानिस्तान है। कौन सा आता है, अफगानिस्तान है। इस प्रकार जो ये है देश है भारत के साथ क्या सीमा बनाते हैं। इस प्रकार जो देश है, नेपाल को तो क्या है हमारी हम जहाँ रहते हैं, अभी हम जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ पर क्या नेपाल के कुक हैं, तो उनसे हम क्या सीमाओं के बारे में चर्चा करते रहते हैं कि आपकी सीमाएं कितनी हैं। तो वो बताते हैं कि वो एजुकेटेड है, एजुकेटेड आदमी पढ़े लिखे हैं, तो वो बताते हैं कि हमारी जो सीमाएं हैं कुल अगर बात करते हैं तो ये 1750 है। लेकिन इसमें जो कटा-फटा भाग इसमें भी जुड़ा हुआ है, तो कुल जो स्थलीय सीमा है हमारी कितनी है, 1752 है। नेपाल का तो हमें वैसे याद रह जाता है। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश को हमने 101 जो भूखंड थे इनक्लेव अभी दिए। 101वां संविधान शोधन था, 100वें संविधान शोधन था, उसमें विधेयक के माध्यम से रिप्रेजेंट करके हमने 101 जो इनक्लेव है बांग्लादेश को दिए थे और 50 है हमने वापस लिए थे। तो यहाँ से क्या याद रह जाता है कि 4,096 किलोमीटर का कुछ भूखंडीय जो क्षेत्र था, ये क्या स्थलीय क्षेत्र है, इसमें कुछ इनक्लेव है यानी भूखंड है, वो भारत ने बांग्लादेश को भी दिए कुछ, और कुछ बांग्लादेश ने क्या भारत को दिया। तो यहाँ से याद रहेगा चीन के साथ हमारा विवादित मामला ही है।
कि चीन 3917, 4096 से 3917 आ जाएगा। पाकिस्तान 3310, ये याद रहता है कि पाकिस्तान की क्या है, 3 लड़ी है। 3 लड़ी की बात करते हैं तो पाकिस्तान कौन सा आता है, 3310 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ की अगर बात करते हैं तो इसका 3310 है। नेपाल की 1752 है। इस प्रकार के है इनकी जो क्या है लंबाई है, इनकी क्या है लंबाई का हमने चर्चा किया है। अब अगर बात करते हैं कि इसकी सीमाओं का नाम कौन सा है, इनकी सीमाएं हैं, इनका नाम क्या है, इसका नाम क्या, भारत और रेड क्लिफ है। भारत और अगर बात करते हैं, भारत और बांग्लादेश की सीमाओं की नाम की बात करते हैं, इनके सीमाओं का क्या नाम लिखा गया है। भारत और बांग्लादेश है, उनके जो मध्य सीमा है इसका नाम क्या रखा है, रेड क्लिफ है। इसका निर्धारण कब किया गया था, 1947 में है। और चीन के साथ की अगर बात करते हैं तो इसका नाम कौन सा है, मेक मोहन। इसका नाम की बात करते हैं कौन सा है, मेक मोहन नाम का व्यक्ति था, उन्हीं के नाम पर उन्होंने इस रेखा का निर्धारण किया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है, मेक मोहन है। पहली अगर बात करते हैं तो कौन सी आती है, रेड क्लिफ है। दूसरी कौन सी आती है, मेक मोहन है। और पाकिस्तान के साथ भी सीमा की अगर बात करते हैं तो इसका नाम भी क्या दिया गया है, रेड क्लिफ दिया गया है। रेड क्लिप नाम जो है वो दिया गया। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा का नाम रेड क्लिप है। भारत और चीन की अगर हम बात करते हैं तो उसका मेकमोहन है। और अगर बात करते हैं नेपाल अगर बात करते हैं पाकिस्तान के साथ है तो रेड क्लिप है। इनके अगर बात करते हैं नेपाल है, म्यांमार है, इनकी सीमाओं का कोई विस्तृत नाम दिया नहीं है। वैसे बीच में एक है स्थल है, इनका कोई नाम नहीं दिया हुआ है। इसके बाद की अगर बात करते हैं अफगानिस्तान की जो सीमा है इसका नाम दिया गया, इसका नाम क्या है, डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा है। तो इस प्रकार का है इनकी जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण किया गया है। तो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो है उनकी क्या सीमाओं का निर्धारण क्या है, किस प्रकार किया गया है, तो किस प्रकार किया गया, इनके नाम का निर्धारण जो है कोई व्यक्ति विशेष था। रेड क्लिप है, उनको तो जानते हैं हम, अच्छी तरह से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा उसमें क्या क्लिप के माध्यम से इन्होंने क्या है बीच में जो क्या है सीमाएं थी वो बनाई थी, उन्हीं के नाम से क्या इनका नाम रेड क्लिप रहा था। मेकमोहन है, चीन के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या रेखा का नाम क्या है मेकमोहन के आधार पर दिया था, इसलिए इसका नाम क्या है मेकमोहन रखा था। और इनकी अगर बात करते हैं तो ये कब बनाई गई थी, तो ड्रोन रेखा सबसे पहले 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में ड्रोन रेखा का निर्धारण किया गया था। और अगर बात करते हैं जो भारत व बांग्लादेश के मध्य रेड क्लिप रेखा है 1947 में, भारत और पाकिस्तान में जो रेड क्लिप है 1947 में है। और मेक मोहन जो रेखा है उसका अगर बात करते हैं 1914 में माना जाता है, उसका निर्धारण 1914 में है। ये 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय, ये 1947 में। इस प्रकार जो भारत के हैं वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर जो अपनी राष्ट्र स्थलीय सीमा उस पर स्थित है। इसमें क्या स्थलीय सीमा पर क्या है स्थित है, जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय जो देश है उनके बारे में हमने चर्चा की। पहला कौन सा आता है, पहले की बात करते हैं बांग्लादेश से 4096 है। दूसरा अगर हम बात करते हैं चीन है 3917 है, 3916 भी कहीं लिखा मिल जाएगा आपको। तीसरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अगर हम बात करते हैं तो 3310 जो किलोमीटर है इसकी क्या स्थलीय सीमा है। पाकिस्तान की भारत के साथ कितने हैं 3310 है। नेपाल की 1752 है, ठीक है। म्यांमार की 1458 है, म्यांमार की कौन सी 1458 है। भूटान की 587 है, अफगानिस्तान की कितनी है 80 है। इस प्रकार इनके जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण है वो किया गया है, ठीक है। इनके नाम की अगर बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भारत और बांग्लादेश के मध्य है जिसे क्या नाम दिया गया है, रेड क्लिप 1947 में दिया गया। 1971 में कहीं न कहीं मिलेगा, लेकिन इसका मुख्य जो आधार था 1947 में रखा गया था। दूसरा मेकमोहन है 1914 में है। तीसरी रेड क्लिप है 1947 में दिया गया है। और इसके बाद में क्या इन रेखाओं के मध्य कोई नाम नहीं दिया गया है। अफगानिस्तान की रेखा का नाम ड्रोन रेखा है और ये 1896 में इसका नाम था दिया गया था। ये भारत की मुख्य जो रेखाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय जो है देश है, देश के साथ सीमाएं बनाते हैं। वैसे तो एटलस के माध्यम मैप से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम चलते हैं कि भारत के जो ये देश है, ये क्या देश है, इनके साथ भारत के जो राज्य है वो भी सीमाएं बनाएंगे। कौन कौन सा देश किस किस के साथ क्या है सीमाएं बनाता है उसकी हम चर्चा करते हैं कि भारत का कौन सा देश किस किस के साथ क्या है सीमा बनाता है। तो इसका पहले तो ये क्या है, ये एक ट्रिक दी है। ये क्या सभी लोग एक ट्रिक पढ़ते हैं, लेकिन मेरे को ट्रिक ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि अगर बेसिक आप तैयार करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इसकी ट्रिक दी हुई है कि बचपन में बीए, छोटे होते हैं तो बीए का सोचते हैं। बचपन में हमने क्या बीए का सोचा था, तो बे से कौन सा आएगा बांग्लादेश है, चे से कौन सा था चीन है, पै से अगर बात करते हैं पाकिस्तान है, ने से अगर बात करते हैं नेपाल है, मैं की अगर बात करते हैं म्यांमार है, बी से क्या है भूटान है, और ए से अगर बात करते हैं अफगानिस्तान है। इस प्रकार जो कि अंतर्राष्ट्रीय आपको देश है वो याद हो जाएंगे कि भारत के साथ जो अन्य देश है वो सीमा बनाते हैं वो कौन से हैं। तो बचपन में बीए है, बचपन में बीए है। तो बै से अगर बात करेंगे तो बै से कौन सा आता है बचपन में बीए की अगर बात करते हैं तो बै से क्या आता है बांग्लादेश आता है, चे से चीन आता है, पै से पाकिस्तान,
न से नेपाल आएगा, मैं से अगर बात करते हैं तो म्यांमार आता है, बी से भूटान करेंगे, ए से क्या करेंगे, अफगानिस्तान है। इस प्रकार ये जो क्या है अपने जो देश है ये भारत के साथ क्या है सीमाएं बनाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की आपको याद रखनी है 15,200 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है। इस लंबाई पर ये देश इस प्रकार के है, इनकी ये सीमाएं हैं इस प्रकार विस्तृत की हुई है। 15,200 है तो इस प्रकार इनमें क्या डिवाइडेशन इनमें बांटी हुई है। तो सबसे न्यूनतम सीमा वाला देश की अगर बात करते हैं तो अफगानिस्तान है। सर्वाधिक सीमा वाला 4,096 बांग्लादेश है। न्यूनतम कौन सा आता है, अफगानिस्तान है। अगर पूछ लेगा 3310 भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं की लंबाई कितनी है, 3310 है। भारत और अगर बात करते हैं चीन के साथ कितने हैं, चीन के साथ की बात करते हैं 3917 है। म्यांमार के साथ की अगर हम बात करते हैं तो म्यांमार के 1458 है। इसमें से कोई भी आपको एक देकर के है सीमा की लंबाई देकर नाम पूछ लेगा किस देश की सीमा से भारत की संलग्न सीमा दी गई है, तो एक ऑप्शन दे देगा कोई भी आपसे, या नाम दे देगा कौन सा है, या सर्वाधिक दे देगा, या क्या है न्यूनतम दे देगा। किस आधार पर इनका निर्धारण किया गया ये पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार जो भारत की है वो अन्य देश है उनके साथ क्या सीमाओं का जो वर्गीकरण है वो किया गया है। कौन कौन सी है हमने देखा, ये कौन कौन से देश है इनके साथ हमने क्या है इनकी चर्चा की। अब हम देखते हैं कि ये देश है भारत के राज्यों के साथ भी क्या सीमा बनाते हैं। जो ये देश है किसके साथ है, भारत के राज्यों के साथ भी क्या है सीमा बनाएंगे। कौन कौन से वो राज्य हैं जिनके साथ ये सीमा बनाते हैं। तो इधर से चलते हैं इधर से चलते हैं कि बांग्लादेश को पकड़ते हैं। पहले ऊपर वाला है, याद रहेगा कि बचपन में बीए है, तो बचपन में क्या है बीए है। तो यहीं से चलते हैं कि बांग्लादेश है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर क्या सीमा बनाता है। बांग्लादेश है वो भारत के कितने राज्यों के साथ और कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ भारत है वो कौन सा है, बांग्लादेश है वो सीमा बनाता है। तो पहला देखते हैं हम कौन सा आता है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश का कोई व्यक्ति था, बांग्लादेश का कोई व्यक्ति है, उसने क्या कहा कि अब क्या है मिजोरम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है। क्या कहा, मित्र में अब, ठीक है, यानी क्या है मिजोरम है, पहला कौन सा है मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम त्रिपुरा है, मेघालय है, असम और क्या पश्चिमी बंगाल है। तो पहला अगर बात करते हैं मिजोरम, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पहला कौन सा था मिजोरम, दूसरा कौन सा है त्रिपुरा है, ठीक है। पहला कौन सा था मिजोरम है, त्रिपुरा है, और तीसरा कौन सा था मेघालय है, तीसरा कौन सा आता है मेघालय है। बाकी एटलस की किताब पास में होगी तो आपको दिमाग में ये रटा जाएगा। अगर एक बार एटलस की किताब देख ली कि बांग्लादेश के आसपास कौन से भारत के राज्य हैं तो अपने आप आपको याद रहेंगे, इनकी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो कौन से आते हैं, पहले अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है मिजोरम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और कौन सा आता है मेघालय है, असम, और क्या है एक कौन सा आता है असम, और क्या है पश्चिमी बंगाल है। असम वह क्या है पश्चिमी बंगाल है। तो ये राज्य हैं जो भारत के साथ, अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के साथ, भारत के ये राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद रखिए मित्र में अब, कोई व्यक्ति है जो बांग्लादेश का रहने वाला है, वो क्या करे मित्र में अब, यानी जहाँ रह रहा है मित्र में अब। तो क्या है मी से क्या मिजोरम है, त्रै से त्रिपुरा है, मैं से मेघालय है, ए से असम है, और पै से क्या पश्चिम बंगाल है। कोई भी व्यक्ति है, इस ट्री को लंबा लेकर चलेंगे जैसे इन सभी जो राज्य जो देश हैं इनके साथ भारत की जो सीमाएं हैं उनको याद रखा जाएगा। तो कोई व्यक्ति है वो अपने कहता है, कोई बांग्लादेश का रहने वाला है वो क्या कहता है कि बांग्लादेश के हैं, हमारे यहाँ कुक आसपास के क्षेत्र है, यहाँ आसपास क्या है इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, बहुत ही कोचिंग है, और असमस है जैसे स्प्रिंग बोर्ड है, आसिक कोचिंग है, और यहाँ पर कोचिंग के पास में क्या है कई प्रकार के जो हॉस्टल भी है, हॉस्टल में जो रहने वाले हैं वो बांग्लादेश के कुक है, नेपाली और बांग्लादेश के कुक है। तो उनके द्वारा क्या है, उसने एक बांग्लादेशी कुक है वो क्या कह रहा है कि मित्र में अब, मित्र में वो खाना बना लिया उसने, तो वो क्या कहता है मित्र में अब जूस है, क्या मित्र में अब जूस, मित्र से क्या करेंगे, मेरे को वो क्या कहता है मित्र कहता है, ठीक है। तो मित्र मिजोरम है, त्रिपुरा है, मित्र मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, और क्या पश्चिमी बंगाल है। इस प्रकार बांग्लादेश का कोई कुक है वो मुझे क्या कहता है मित्र में अब, मित्र में अब। तो मित्र में अब से याद रहेगा, मित्र में से क्या आ जाएगा, मैं से अगर बात करते हैं मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ऐसे अगर बात करते हैं असम है और पश्चिमी बंगाल है। तो इस प्रकार सर्वप्रथम वो मुझे क्या कहता है मित्र में अब, यानी कुक रहता है तो कई बार फ्री हो जाते हैं तो बात करते हैं तो वो मुझे बताते हैं कि मित्र में अब है। तो कौन सा आता है मित्र में, बांग्लादेश का कुक है, कहाँ का है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश की कौन कौन सी सीमाएं हैं, मित्र में अब है, मित्र क्या है में अब है। इसके बाद की बात करते हैं दूसरा कौन सा आता है, चीन के साथ है। चीन के साथ कौन कौन सी सीमा बनाते हैं, तो चीन की अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, जय से क्या है जम्मू कश्मीर है,
वो क्या कहता है, मित्र में अब। आगे बताऊंगा मैं आपको। इसमें कौन सा आता है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश है, और दूसरा कौन सा है, उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। पहला कौन सा आता है कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। ये किसके साथ सीमा बनाते हैं, तो ये क्या है, चीन के साथ सीमाएं बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड है, सिक्किम है। कौन से आते हैं, सिक्किम है। इसकी भी ये ट्रिक है कि कौन कौन से देश है जो चीन के साथ सीमाएं बनाते हैं, तो इसकी क्या है, एक ट्रिक दी गई है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा आता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल क्या है, प्रदेश है। तो भारत का चीन के साथ सीमाओं की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से देश है, पहला याद होगा कि बांग्लादेश का कुक है, वो मुझे क्या कह रहा है, उसने खाना खुना बना लिया। अब क्या कह, मित्र में अब। मित्र से क्या है, मिजोरम है, तरह से त्रिपुरा है, मित्र तरह से क्या, त्रिपुरा है। मित्र में से अगर बात करते हैं मेघालय है, ऐसे अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, असम है, और पै से क्या है, मित्र में अब। बै से अगर बात करते हैं पश्चिमी बंगाल है, बै से याद करेंगे, मित्र में अब, ठीक है। उसे वो क्या कहता है, मित्र में अब जुस्सा, क्या कहता है, जुस्सा, JHUSA। वो क्या कहता है, मित्र में अब जूस पीने के लिए कह रहा होगा, मित्र में अब जूसा। बांग्लादेश के तो अपने लैंग्वेज में बात करेगा कि कौन सा है, मित्र में अब जूसा। ये जो चीन वाले होते हैं, जूसा कुछ ऐसे नाम होते हैं इनके, छोटे छोटे नाम होते हैं, चाउमीन से होते हैं, तो जूसा है। मित्र में अब जूसा यानी जूस पीने जाऊंगा। तो कौन सा था, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वप्रथम बंगाल का एक व्यक्ति है, वो कुक है, खाना बनाता है, बहुत शानदार खाना बनाते हैं। तो क्या है, ये मुझे क्या कहते हैं कि सर्वप्रथम मित्र में अब, मुझे मित्र करते हैं, तो क्या कहते हैं, मित्र में अब जूसा, यानी मैं जूस पीने जाऊँगा। तो जूस किसका हो गया, चीन का हो गया। और बांग्लादेश का व्यक्ति है, तो मैं से क्या, मित्र में से क्या करें, मिजोरम है, त्रिपुरा है, में से मेघालय है, मित्र में अब। ऐसे अगर हम बात करते हैं तो ऐसे असम चले जाएंगे, और वैसे बंगाल है। दूसरा अगर हम बात करते हैं चीन के साथ, चीन के साथ कौन कौन से है, जूसा, चीन का व्यक्ति है, वो कौन सा है, वो क्या कहता है, चीन की भाषा में बोला कि मित्र में हम जूसा पीने जाऊँगा। खुश होते हैं कि जूसा। जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम, और क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन से आते हैं, ये अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से, चीन के साथ सीमाएं बनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का गुजरात है, राजस्थान है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का कौन सा आता है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, और क्या है, जम्मू कश्मीर है। पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान, और क्या है, जम्मू कश्मीर है। ये किससे साथ मनाते हैं, ये हमारे पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के तो वैसे ही याद रहता है कि पाकिस्तान के कौन कौन से हैं जो सीमाएँ बनाते हैं। तो पहला कौन सा था, पंजाब, पहला कौन सा था, पंजाब है, दूसरा गुजरात है, राजस्थान है, और जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। तो ये देश हैं, ये भारत के जो राज्य हैं वो किसके साथ है, पाकिस्तान की सीमाएं बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी थी, 3310 है। चीन के साथ 3917 है। बांग्लादेश के साथ 4096 थी। अभी विस्तृत चर्चा की है हमने। तो ये क्या मनाते हैं, पाकिस्तान जो है इसके साथ मनाते हैं। तो ये क्या है, हम चर्चा कर रहे थे कि मित्र में अब जूसा, फिर क्या कहता है, पाकिस्तान में पंगू राज। वो मुझे क्या कहता है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ऐसे अच्छी नहीं है, तो पाकिस्तान में क्या है, पंगू राज है। नॉलेज रखता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो क्या कहता है, पाकिस्तान में क्या है, पंगू राज है। कोई व्यक्ति है बांग्लादेश का है, वो मुझे मित्र कहता है। मित्र अब में जूसा, यानी मित्र में बांग्लादेश का है, तो मित्र में मित्र क्या है, मिजोरम है, मिजोरम है, तरह से त्रिपुरा है, में से मेघालय है, मित्र में अब असम है, और क्या है, पश्चिमी बंगाल है। फिर क्या कहता है कि जूसा काम कर लिया तो उसने क्या है, खाना खुना बना लिया, बर्तन बर्तन साफ, जूस पी कर आएगा, ठीक है, जूसा। तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड है, JHUSA, और सिक्किम है, और ऐसे क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। फिर वापस आ जाते, वहाँ पर चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान में क्या है, साफ पंगू राज है। तो वहाँ जाकर चर्चा करता है कि पाकिस्तान में क्या है, पंगू राज है, यानी पाकिस्तान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान, और क्या है, जम्मू कश्मीर है। ये कौन से आते हैं, पाकिस्तान के साथ लगने वाले क्या है, पाकिस्तान साथ लगने वाले क्या है, राज्य। पाकिस्तान के साथ लगने वाले क्या है, राज्य है, ठीक है। क्यों ये पंगू राज क्यों मानता है, क्योंकि ये नेपाली जो कुक, ये जो बांग्लादेशी कुक था, इसने वहाँ से क्या खरीदी थी, USB है। वहाँ से क्या खरीदी थी, USB है। पाकिस्तान के साथ एक नेपाली रहता है। नेपाल जब ये जा रहे थे तो वहाँ पर क्या इसने क्या खरीदी थी, नेपाल जब जा रहे थे उन्होंने क्या है, वहाँ से USB खरीदी थी। USB खरीदी थी, यानी उत्तराखंड है, उत्तराखंड। तो नेपाली है, बांग्लादेशी है, बांग्लादेश साथ के नेपाल के लोग हैं, वो भी आते हैं, नेपाल भी रोक देते हैं। नेपाल के लोग भी बहुत ही शानदार और अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं।
ये क्या है, अच्छे और बहुत ही शानदार होते हैं। ये भी यहाँ पर था, ये भी क्या है, यहाँ पर था। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, किसने क्या है, पंगुराज है, पाकिस्तान में क्या है, पंगुराज है। क्यों, इन्होंने क्यों बताया, क्योंकि जब ये नेपाल जा रहे थे तो वहाँ पर क्या है, यूएसबी खरीदी थी। नेपाल जा रहे थे, ये क्या है, नेपाल जा रहे थे। बांग्लादेश जब जाते हैं तो नेपाल होकर, मान लीजिए आप नेपाल होकर जाना पड़ता है, तो नेपाल होकर जब ये जा रहे थे तो वहाँ पर क्या है, यूएसबी खरीदी थी। तो यूएसबी जो किस प्रकार की थी, अगर हम बात करते हैं यूएसबी किस प्रकार की थी, यूएसबी पश्चिम बंगाल, ठीक है। और यूएसबी की अगर हम बात करते हैं तो यूएसबी किस प्रकार की थी, नेपाली लोगों के द्वारा यूएसबी खरीदी गई, वो किस प्रकार की थी, वो अगर हम बात करते हैं तो क्या थी, खराब थी। इस प्रकार इन्होंने क्या कहा था कि नेपाल के लोग हैं, वहाँ हमने यूएसबी खरीदी थी, तो वहाँ जो पाकिस्तानी व्यक्ति था उसने क्या दुकान लगाई थी, तो उसने क्या है, खराब दे दी, तो उसका क्या, पंगु राज, पाकिस्तान को उसने बताया था पंगु राज है। तो इसकी बात करते हैं, इसकी यूएसबी है, यानी उत्तराखंड है। नेपाल की अगर बात करते हैं, नेपाल की सीमाएं कौन बनाते हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यू से याद रखेंगे, शह से क्या, सिक्किम है, और बी से अगर बात करते हैं बिहार और क्या, पश्चिमी बंगाल है। बिहार और बंगाल किससे याद रहते हैं, बी से याद करेंगे। यू से क्या है, उत्तराखंड है, यू से उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, अस की अगर बात करते हैं सिक्किम है, और बै से बंगाल है, और क्या है, बै से बिहार है। पश्चिम बंगाल और क्या, बिहार है। ये किसके साथ सीमा बनाते हैं, ये हमारे क्या है, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक बार इनको फिर से देखते हैं कि बांग्लादेश का कोई व्यक्ति था, उसने क्या, मित्र में अब मेरे पास आया, कुक है, बांग्लादेश से मेरे पास आया, बातें की, मित्र में अब क्या, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मैं की बात करते हैं मेघालय, मित्र में अब, ऐसे अगर बात करते हैं असम है, और वैसे अगर बात करते हैं पश्चिम बंगाल है। तो पहला बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमाएं हैं, कितनी थी, 4096 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा हमने क्या किया, फिर क्या, मेजूसा, बांग्लादेश ने क्या किया, मेजूसा यानी जूस भी कराऊंगा, यानी इसने क्या किया, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। यू की अच की अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश है, यू की अगर बात की उत्तराखंड है, सिक्किम है, और कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है, ए से अरुणाचल प्रदेश है। तो क्या है, मेजूसा पी कराऊंगा, उसने कहा जूस का। फिर वहाँ पर बात चल रही थी कि पाकिस्तान में तो क्या है, पंगुराज है, पाकिस्तान में क्या है, पंगुराज है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और क्या, जम्मू कश्मीर है, राज्य से क्या, जम्मू कश्मीर है। क्यों, क्योंकि क्या, एक बार हम नेपाल जा रहे थे, एक बार क्या, नेपाल जा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान वालों से हमने क्या, यूएसबी खरीदी, नेपाल जा रहे तो क्या, यूएसबी, तो नेपाल के कौन से हैं, यू की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छह से सिक्किम है, और बै से अगर बात करते हैं बिहार है, और बै से कौन सा था, बंगाल है। इस प्रकार जो क्या, नेपाल के साथ सीमाएं लगने वाले जो देश है, वो कौन राज्य है, वो भारत के राज्य कौन कौन से हैं, नेपाल के साथ क्या है, ये राज्य का है, सीमाएं जो बनाते हैं, नेपाल के साथ कौन कौन से बनाते हैं, सीमाएं बनाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, बचपन, ये बचपन तक हो गया। मैं से अगर बात करते हैं, म्यांमार है, मैं से अगर बात करते हैं तो म्यांमार है, म्यांमार की अगर बात करते हैं तो पांचवा कौन सा था, म्यांमार है। म्यांमार की अगर बात करते हैं तो म्यांमार में क्या है, ये फिर कहता है, ये जब कहता है, ये बस में जा रहे नेपाल तक पहुंचे थे, नेपाल में जा रहे थे, तो क्या वहाँ से यूएसबी ली थी, फिर ये पहुंचता है तो ये क्या कहता है कि मेरे मन में क्या है, मेरे मन में, यानी बचपन में जब छोटा था, इसके मन में क्या आया था कि मैं क्या करूँगा, ठीक है। मेरे मन में क्या आया कि मैं बचपन में बीए है, बचपन में क्या है, बीए की अगर बात करते हैं तो इसकी अगर बात करते हैं, मैं से कौन सा आता है, मैं से अगर हम बात करते हैं, मन में है, यानी म्यांमार जब जा रहे थे तो इसके मन में क्या आया, म्यांमार जब गए थे तो इसके मन में क्या आया कि मैं से अगर बात करते हैं, मिजोरम है, ठीक है। इसको ट्रिक बनाएंगे, मन में से क्या है, ट्रिक बनाते हैं, मैं से क्या आते हैं, मैं से अगर हम बात करते हैं तो मैं से कौन सा आता है, मैं से मणिपुर आता है, मिजोरम आता है। तो पहला मैं से अगर ज्ञात करते हैं तो अम ए से क्या, मिजोरम बनाएंगे, पहले क्या है, अम ए से बनाइए, मणिपुर, यानी एक क्या था, बांग्लादेशी कुक था, वो सर्वप्रथम चीन में जाकर जूस पिया उसने, फिर कहाँ पर आया था, पाकिस्तान में पंगुरा से, फिर ये क्या, नेपाल जा रहा था, वहाँ से यूएसबी खरीदी। इसके बाद ये क्या है, म्यांमार की तरफ जब अग्रसर हो रहा था तो इसके मन में क्या आया था, म्यांमार में क्या आया था, मन में आया, म्यांमार में क्या था, मन में आया, ठीक है। तो इसकी अगर बात करते हैं, अम से कौन सा होता है, मणिपुर है, अम से कौन सा है, मणिपुर है, और इससे कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो पहला देखिए, अम से एक एक शब्द को तोड़िए, एम से क्या आता है, मणिपुर है, ए से कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश है, न की अगर हम बात करते हैं तो न से कौन सा आता है, वही नागालैंड है, कल ही पढ़ा था, न से कौन सा आता है, नागालैंड है। यानी पहला जो कौन सा है, जब ये म्यांमार की तरफ अग्रसर हो रहा था, इसके मन में क्या आया कि मैं से क्या आता है, मैं से अगर बात करते हैं, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, और अमी से क्या आता है, मिजोरम है, क्या आता है, मिजोरम है।
मिजोरम है। तो एक एक चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे। प्रथम बात देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, बांग्लादेशी कुक है, हमारे पास रहता है, उसने हमसे बात की कि मित्र मैं अब जूसा पीने जाऊंगा, चीन जाऊंगा तो क्या है, चीन जाऊंगा तो जूस पीऊंगा वहाँ पर। पाकिस्तान में क्या है, पंगुराज है, पाकिस्तान में कुछ है नहीं, पंगुराज है। फिर ये क्या कहता है कि हम जब नेपाल जाएंगे तो वहाँ से यूएसबी खरीदेंगे, नेपाल में यूएसबी अच्छी है, ऐसे मान लिया आप यूएसबी खरीदेंगे। फिर ये क्या कहता है, यूएसबी जाने के बाद फिर म्यांमार की तरफ अग्रसर होंगे, तो म्यांमार में जाएंगे तो इसके मन में कोई विचार आएगा, विचारेंगे तो मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और क्या है, मिजोरम है। ये किसके साथ है, म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। बचपन में बी से अगर बात करते हैं, भूटान है, बी से क्या है, भूटान है। तो ये क्या है, बचपन में इसमें क्या है कि मैं पास हूँ, भूटान में क्या है, पास, ठीक है, PASS है, ठीक है। भूटान की अगर हम बात करते हैं तो भूटान में कौन सा आता है, एक तो कौन सा आता है, पश्चिमी बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और क्या, अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश है, ये किसके साथ सीमा बनाते हैं, भूटान के साथ है। पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है और कौन सा आता है, तीसरी अगर बात करते हैं भूटान का, यहीं से उठा लीजिए कि भूटान की सीमाएं इसे देखेंगे तो भूटान के ऊपरी गोद में आता है, तो इसका कौन, असम आएगा, असम और कौन सा आता है, सिक्किम, असम और सिक्किम है। ये अगर मैप में देखें तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन कौन से हैं। तो भूटान के साथ की अगर हम बात करते हैं तो पै से कौन सा था, पश्चिमी बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, असम और कौन से, सिक्किम है। ये किसके साथ है, ये भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। तो भूटान के साथ संलग्न वाले सीमा वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो कौन से आते हैं, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम है। तो ये क्या है, जब म्यांमार की तरफ जा रहा था तो उसने सोचा मैं पास करूँ, कोई भी चीज़ है मैं पास करूँ, BA पास करूँ। कोई बचपन में होते हैं तो किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो ये म्यांमार की तरफ जा रहा, तो इसके मन में क्या ख्याल है, पास करें, कोई चीज़ पास करें। तो पैसे से क्या है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे अरुणाचल प्रदेश है, और एस से क्या, असम, से बीच में आता असम है, और सी से क्या है, सिक्किम है। यानी कौन सा आता है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और क्या है, सिक्किम है। ये किसके साथ सीमाएं बनाते हैं, ये जो हमारे क्या, भूटान के साथ सीमाएं बनाते हैं। और अफगानिस्तान की बात करते हैं, लास्ट है अफगानिस्तान, न्यूनतम सीमा वाला। इसकी बात करते हैं तो लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख एक क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड क्षेत्र, जम्मू कश्मीर अधिकृत क्षेत्र। इसका तो याद रह जाएगा कि लद्दाख जो एक विस्तृत क्षेत्र है उसका क्या सीमा किसके साथ, अफगानिस्तान है। इसकी एक देश के साथ सीमा लगती है, वो कौन सा आता है, भारत का एक राज्य है, लद्दाख क्षेत्र है। जो जम्मू ऑक्यूपाइड कश्मीर है यानी जम्मू अधिकृत क्षेत्र है, उसके साथ के भारत की अफगानिस्तान के साथ सीमाएं लगती है। तो इस प्रकार के है जो ये हमारे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो देश थे, इनकी भारत के राज्यों के साथ कौन कौन सी सीमाएं लगती है, तो हमने इनके बारे में चर्चा की। पहला कौन सा है, हम जहाँ रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, मानसरोवर में, तो इसके पास में क्या है, हॉस्टल है, यहाँ पर है कुक है, वो क्या है, कौन से, बांग्लादेशी है। तो बांग्लादेशी जो कुक है वो हमें क्या कहते हैं, मित्र में। हम खाना पीना करने के बाद क्या है, मित्र में जूस पीऊँगा। मित्र मत क्या है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मित्र मेघालय है, में अब असम है, और कौन सा था, पश्चिमी बंगाल है। फिर क्या क्या, जूसा है, जैसे क्या जम्मू कश्मीर है। अच की अगर बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश है। JHU की बात उत्तराखंड है, JHUSA एस की बात करते हैं, सिक्किम है, और ऐसे क्या, अरुणाचल प्रदेश है। मित्र में अब जूसा। फिर क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में क्या, पंगुराज है। पाकिस्तान में क्या, पंगुराज, पाकिस्तान कभी गए होंगे तो पंगुराज है, यानी पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर है। फिर ये कहाँ जा रहे थे, ये वेट करके है नेपाल की तरफ अग्रसर हो रहे थे। नेपाल में उन्होंने यूएसबी खरीदी, बहुत ही भाई साहब आप नेपाल जाना, उसकी यूएसबी खरीदना, नेपाल की बहुत ही शानदार मिलती है। यानी कौन से आएंगे, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, USB उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। उत्तराखंड, U से क्या बनाएंगे, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। B से क्या बनाएंगे, बंगाल और बिहार बनाएंगे, और S से क्या, सिक्किम आता है। म्यांमार की अगर बात करते हैं तो म्यांमार की तरफ जा रहे थे, उनके मन में आया क्या, आया कि मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मन में मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मन नए की अगर बात करते हैं तो नागालैंड और क्या, मिजोरम है, और लास्ट में भूटान में कि मेरे मन में मैं पास करूँ, कोई चीज़ पास करूँ, तो कौन सा था, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और क्या, सिक्किम है। पास P से कौन सा था, पश्चिम बंगाल है, A से अरुणाचल प्रदेश है, और S से क्या, असम है, S से क्या है, सिक्किम है। इस प्रकार, और अफगानिस्तान तो एक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो क्षेत्र है, लद्दाख है, उसके क्षेत्र में सीमाएं बनाता है। तो 4096 की बांग्लादेश के साथ थी, 4096 थी। चीन के साथ की बात करते हैं 3917 है, और इसकी बात करते हैं 3310 है। ये मोस्टली जो सीमाएं हैं वो पूछते हैं, बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं इनकी सीमाएं पूछते हैं। पहले का नाम रेड क्लिफ था, दूसरे का मैकमोहन है, तीसरे का नाम फिर रेड क्लिफ दे दिया गया था इनके। और नेपाल की अगर पूछते हैं तो ये क्या थी, 1752 है, 1458 है। भूटान की, इसकी 587 है, और इसकी क्या थी, 80 थी।
ठीक है, न्यूनतम वाला। इस प्रकार पूछ लेते हैं 4096, 39, 17, 33, 10, 17, 52, 14, 58 और 587 और क्या 80 है। इस प्रकार ये सीमाएं हैं जो संलग्न की गई है। भारत की जो 15,200 सीमाएं हैं, 15,200 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा है, इसका विस्तृत रूप इस प्रकार है। इसका कुछ रिमेनिंग पार्ट और रह गया है, वो कल के सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको रिपीट कीजिए और क्या है आगे इसको याद करें, तो कल के सेशन में आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें।